इसमें गंभीर सीमा में रुका हुआ प्रेम नहीं, ये अमर्यादोन्मीलत, ये प्रेम मतलब ये समुद्र उफान पे है, किसी की कोई मर्यादा नहीं। जब समुद्र वो आता है ना ज्वार भाटा, वो आस पास सब डुबो देता है। ये जो ब्रजलीला का प्रेम है ये उमड़ता हुआ समुद्र है, इसमें नहीं कि छुपा सके, उमड़ता हुआ, चाहे वात्सल्य, चाहे वो सख्य भाव, चाहे श्रृंगार मूर्ति, कांता भाव, जिस भाव में देखो यहां उमड़ता हुआ प्रेम है। निकुंज का जो प्रेम है एकदम सबते न्यारो, तिन गोपिन ते दुर्लभ माई, ये नित्य विहार सहज सुखदाई। यहां के उपासकों को पहले धारणा बना लेनी चाहिए कि हमारे प्रिया प्रीतम स्त्री पुरुष नहीं, हमारे प्रिया प्रीतम शक्ति शक्तिमान नहीं है। प्रभु की शक्तियां अनंत होती हैं और अपार होती हैं और दिव्य होती हैं। इन शक्तियों में एक शक्ति का नाम है ऐश्वर्य शक्ति। ये जब देखती है कहीं भी कि प्रभु की भगवत्ता पर आंच आने वाली है तो अपना वैभव बिना आज्ञा के प्रकट कर देती है, क्योंकि प्रभु की शक्ति है ना। जैसे मैया गोद में लिए हुए लाला को, छोटे छोटे चरण हैं, मंद मुस्कान, एकदम कमल की कोमल पंखुड़ी जैसे, सब श्रीअंग गोद में लिए हुए दूध पिला रहे हैं और लाला आज पता नहीं किस भाव में पीते ही चले जा रहे हैं। माता वात्सल्य में पिलाती चली, एकदम ध्यान आया कि लाला का भी छोटा पेट है, इतना दूध पी गया अपच हो जाएगा, हटा है, इतना दूध पी जाएगा तो अपच हो जाएगा तेरे। ऐश्वर्य को अच्छा नहीं लगा। भगवत्ता पर जहां कहीं भी ठेस पहुंचने को होती है, आदेश का इंतजार नहीं करती ऐश्वर्य शक्ति, तत्काल वैभव प्रकट कर। जम हुआई आई लालजू को तत्काल अनंत ब्रह्मांड उनके मुख में समाये हुए हैं। कांप गई यशोदा मैया देख करके। माधुरी ने वात्सल्य ने डांट लगाया ईश्वर को, जामना है तो अपना वैभव दिखा, हट गई ईश्वर शक्ति। वात्सल्य, ये तो मेरी निगोड़ी आंखों का ही कोई दोष है, मेरा लाला तो मेरा ही लाला, ये दुनिया कहां दिखाई दी हमारे लाला के मुंह, नहीं 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 ये सब झूठा। और फिर मेरा लाला, मेरा छड़ी लेके पीछे भाग रही माता जी, मुख खोल, मिट्टी खाई, दाऊ दादा ने कहा मिट्टी। जहां भगवत्ता पर चोट पहुंचने को होती है वहीं ईश्वर बिना आज्ञा के प्रकाशित हो जाता है। मुंह खोल, बस अब खोल दे, नहीं छड़ी मार दूंगी। यशोदा में तो मिट्टी खाने की बात कोई, पूरे ब्रह्मांड इन्हीं से बने, दिखा माता वहां भी भयभीत हो गई। माट फोड़ करके दही पूरे आंगन में फैला करके भागे। अब तो बांधना ही पड़ेगा, बड़ा उपद्रवी हो गया है, भगवत्ता को पसंद नहीं आया। पूरे मोहल्ले तक की रस्सी लगा डाली, बाल ही नहीं पाई। ऐश्वर्य आदेश का इंतजार नहीं करती भगवान के, वो भगवत्ता। पर निकुंज में कहीं इनका प्रवेश ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ हो कि भगवान अंतर ध्यान हो गए कहीं किसी वाणी में, या भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया, या कोई ऐसा कि श्री जी को अपना रूप दिखा दिया कि भाई विराट रूप, या कुछ भी कहीं भी। जब रूप इनका देखने को मिला है तो आंखों में आंसू हैं और रोम रोम प्रेम पुलकित है और जिह्वा पे राधा राधा है, दूसरा रूप ले। इसीलिए ये सबसे न्यारो जो वृंदावन का प्रेम, ये सबसे न्यारो। और माधुरी शक्ति भी है, ऐश्वर्य शक्ति बड़े विचित्र विचित्र कार्य कराती है जो केवल भगवान कर सकते हैं, कोई ऋषि मुनि भी नहीं, केवल भगवान कर सकते हैं, दूसरा किसी की सामर्थ्य नहीं। जैसे चाहे जितना ब्रह्म बोध करके ब्रह्म स्वरूप हो गया हो महात्मा, वो भगवान से बिल्कुल अभिन्न हो चुका है,
पर वो गिरिराज जी नहीं उठा सकते। महाराज अभी 7 वर्ष के हैं लालजू महाराज। 7 दिन 7 रात ऐसे बिना किसी श्रम के ऐसे गिरिराज 21 किलोमीटर, गिरिराज जी 21 किलोमीटर परिक्रमा है। ऐसे संपूर्ण ब्रजवासी सुरक्षित 84 कोष के, और प्रभु ऐसे ईश्वरी शक्ति, कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता है। अगर कोई कर रहा है तो उन्हीं की कृपा शक्ति से कुछ ऐसा, जैसा भगवान जैसा कोई नहीं, केवल भगवान ही। जैसे भगवत चिंतन करते करते महात्माओं का भी शरीर ब्रह्म रूप हो जाता है, शरीर भी। पर एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं, ऐसा किसी महात्मा के शरीर में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। और ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति, भगवान तो भगवान ही है। तो फिर महात्मा जन भगवान कैसे हो जाते हैं? तो जैसे समुद्र की तरंग से वायु निकल गई तो बचा क्या? समुद्र ही तो है। वायु तरंगयमान हुई तो तरंग कह दिया गया। वो जल वायु में और जल में दोनों में गति हुई तो वो लहर रूप हो गई, और वायु हटी तो समुद्र ही है वो उसमें। पर अनंत लहरें समुद्र में उठती हैं, पर लहर की ताकत नहीं कुछ समुद्र दूसरा पैदा कर दे। तो भगवान में से अनंत महात्मा रूपी लहरें प्रकट होती हैं और वही भगवान में लीन हो जाते। पर भगवान तो भगवान ही हैं, अद्वितीय हैं। ईश्वर शक्ति ऐसी भगवान की महान है। पूज्य भाई जी महाराज कहते, जहां सुई का जो पीछे का छेद होता है, जहां धागा डाला जाता है, बड़ी मुश्किल से धागा पड़ता है, वहां से अनंत ब्रह्मांड सहज में पार कर सकते हैं। भगवान अपने हाथ से देख सकते हैं, हाथ से देख सकते हैं, मतलब हर अंग सच्चिदानंद में। जैसे हम हाथ से देख नहीं सकते, भगवान सब अंग सब सामर्थ्यशाली। ऐसा नहीं कोई केवल नेत्र से ही देख पाएंगे, नहीं। ये बड़ी अलौकिकता, बड़ी विलक्षणता, बड़ी दिव्यता ये ईश्वर शक्ति से होता है, जो कहीं भी किसी में भी देखने सुनने में नहीं मिलेगी। हर अवतार में जब ये सूचना मिली कि भगवान राम 14 वर्ष के बाद सबको दर्शन देने के लिए अब अयोध्या में विमान उतरने ही वाला, सोचो उन प्रेमियों की क्या दशा होगी जो भगवान के आदेश से 14 वर्ष व्यतीत कर रहे थे। कैसे कष्ट में व्यतीत किया। भरत जी महाराज जमीन खोद करके उसमें कुश बिछा करके, जो गाय को जौ खवाया जाता गोबर में निकलता, उसको उबाल करके उसे कैसा। भगवान राम कह रहे हैं हनुमान जी से, शीघ्र जाके सूचना दे दो, अगर कुछ भी क्षण विलंब हो गया, 14 वर्ष से ऊपर हो गया, तो बहुत ऐसे हैं जिनके प्राण निकल जाएंगे। भरत जी तो जीवित ही नहीं रहेंगे, इसलिए पहले जाके सूचना दे सबको, नहीं प्राण निष्प्राण, वो केवल इसी आशा में जीवित है। अब जे ही भगवान का विमान उतरा, समस्त अयोध्यावासी पशु पक्षी सब व्याकुल भगवान राम को हृदय से लगाने के लिए। ईश्वर शक्ति ने देखा, तत्काल ईश्वर शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। अमित रूप, अनंत रूपों में भगवान राम हो गए और हर एक से गले लग रहे, हर एक से मिल रहे, पशु पक्षी जो भी सब अध्याय सबको भगवान अमित, ये ईश्वर शक्ति अमित रूप प्रगटे ते काला। ये कहीं देखने में सुनने में किसी में भी ऐसा। और प्रभु की जो माधुर्य शक्ति है, इसमें इतना लावण्य आकर्षण, इतनी मिठास, इतनी मधुरता। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, यह है माधुर्य स्वरूप, सब कुछ मधुर। ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं तो माधुर्य पूरा रोक लगाए रहती है ईश्वर्य का, ईश्वर शक्ति को डांट लगाए रहती, बिल्कुल मत आना हमारे बीच में। अगर ईश्वर प्रकाशित हो जाए तो खेल पाएंगे क्या? सका ही तो है अर्जुन,
और प्रकट हो गया ऐश्वर्य स्वरूप भगवान का, तो कांप रहे हैं ऐसे ऐसे। और उसी समय प्रार्थना भी की है कि मुझे क्षमा करना, मैंने आपको सखा कहा, आपको प्यार में कृष्ण कह के बुलाया, पर मैं नहीं जानता था आप इतने महान भगवान हैं। मेरा जो ऐसा कहना था प्रभु, बस मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको देखा ऐश्वर्य प्रकट हुआ तो भाव दब गया, भगवत्ता प्रका कांप रहे थे अर्जुन जी। अर्जुन जैसे महावीर अतिरथी वीर कांप रहे थे। तो जब भगवान को निज जनों के साथ खेलना होता है तो ये माधुर्य शक्ति घेरे रहती है कि ईश्वर शक्ति का प्रवेश ना होने पाए। नहीं तो सखा कह रहे तुम्हारे पास 1,00,000 2 लाख गैया ज्यादा होगी ना, जब तेरे ऊपर पीठ में चढ़ने का है तो भाग पड़ा, हमारे ऊपर चढ़ गया था, और जब तेरे को दांव देने का है तो भाग पड़ा। कल इसको खेल में नहीं। ठाकुर जी सखाओं कैसे हाथ जोड़ते हैं, चढ़ो हमारे पीठ पे चढ़ लो, ऐसा खेल में काकों को गोसैया, ऐसा ये माधुर्य शक्ति ऐश्वर्य को डांट लगाए रहती, आना मत आना मत। ग्वाल वालों के साथ खेलते होते हैं तो माधुर्य शक्ति का पहरा होता है, केवल वहां माधुर्य ही रहेगा, ऐश्वर्य प्रवेश नहीं करेगा। अगर उस समय ऐश्वर्य प्रकट हो जाए तो कोई भी उनके साथ खेल ही नहीं सकता। एक बार जब नंद बाबा को वरुण के पार्षद ले गए थे तो नंद बाबा ने देखा वरुण का वैभव। जब लालजू छुड़ाने के लिए तो ये देखा कि मैं वरुण सहित वो बड़े बड़े सब साष्टांग दंडवत आरती पूजा। बाबा ने आके ब्रजवासियों की बैठक बुलाई और कहा भैया हमारे लाला की वहां लंबी लंबी दंडवत कर रहे थे सब बड़े बड़े देवता और वरुण सब ऐसा। तो सखा भी सुन रहे थे। जब वहां से बैठक से सब भागे तो बुलाया, बोले कन्हैया बाबा कह रहे थे वरुण देवता तो वही दंडवत कर रहा था। बोले हाँ कर रहा था, हमें विश्वास नहीं होता, तू हमारा मित्र है यार, तेरी दंडवत वरुण देवता कैसे। वो कह रहे थे स्तुति भी कर रहा था वो वरुण देवता कि वैकुंठनाथ है, भगवान है, ऐसा। तू भगवान है? भगवान का भगवान तो है ही हम। अरे सारे तू ऐसे ही बोलता है, तू भगवान कैसे? जब से पैदा हुआ हमारे साथ खेला, हम जानते तू कैसा भगवान, छीन छीन के हमारी जूठन खाता है, तू भगवान है। भगवान तो कोई बड़े होते हैं, तू थोड़ी भगवान हो सकता है। तो कुछ उनमें ऐसे भी है कि नहीं हो, बाबा झूठ क्यों बोलेंगे? कहा आप दिखाओ आप कैसे भगवान। अरे बोले छोड़ो बातें, तुम मत देखो, माने दिखाओ, बुझाओ, उसमें ब्रह्म हृदय में स्नान करो। तो सब सखा जय स्नान के पहुंच गए बैकुंठ में। अब जय विजय चतुर्भुज रूप, वो दिव्य तेज, हाथ जुड़े सब, बड़े बड़े ऋषि मुनि स्तवन कर रहे हैं, भगवान बैकुंठनाथ विराजमान, श्याम सुंदर चतुर्भुज, पार्श्व में कमल लिए हुए महालक्ष्मी। वो ऐसे देखना, जय विजय नंद सुनंद आदि डांट लगाए, हाथ जोड़ के खड़े चुपचाप। वो ऐसे देख, वो भगवान मुस्कुरा रहे ऐसे, ना हमको वही भेजो, हमको ये बैकुंठ रूप, हमें तो वो अपना सखा चाहिए दौड़ के जो हमारे गले में हाथ डालता और हम ऐसे करते नहीं यार, और वो जबरदस्त हमें देखा। बोले बैकुंठ, अब बोले नाम मत लेना, ऐसी जगह का नाम मत लेना जिसके हम गले में हाथ न डाल सके। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अपना वही कृष्ण चाहिए जिसके साथ हम खेलते हैं। ईश्वरी, अगर ईश्वरी प्रकट हो जाए तो उनसे कोई दांव ले लेगा, उनसे कोई खेल पाएगा? माधुर्य शक्ति ऐसे जो प्रकाशित होती, भक्तों के साथ भगवान जो क्रीड़ा करते हैं, वो ईश्वर शक्ति को छुपा करके माधुर्य शक्ति अपना प्रकाश करती है। भगवान चाहे मित्र रूप में हो या पुत्र रूप में हो या कांता भाव के पति रूप में हो, यहां माधुर्य ही प्रकाश होता है, ईश्वर्य नहीं। तभी रसमयी लीलाएं होती हैं। जैसे भक्त भावना करता है भगवान वैसा ही अनुभव कराते हैं। इसलिए हमारे निकुंज में कहीं भी भगवान शब्द नहीं लगता है, क्योंकि भगवान में ऐश्वर्य भी है।
और यहाँ लाल जो बोला जाता है, राधा वल्लभ लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय। और अगर कोई ऐसा बोले बांके बिहारी भगवान की जय, तो जान लेना कि वो उपासक नहीं है अपने रस का, वो कहीं बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, वो उपासक नहीं। और एक हंसी सी भी लगती है, राधा वल्लभ भगवान की जय, तो ऐसा अपने आप देख के लगता है क्या बोल रहा है यार, इनको भगवान बोल रहा है, और भगवान नहीं तो आया क्या। पर देखो अपने ही लोग देखो, अगर कोई राधा वल्लभ जी के मंदिर में बोले कि राधा वल्लभ भगवान की जय, तो आप ऐसे जरूर देखेंगे, हाँ कोई बाहरी है तभी बोल रहा है। मतलब अब भगवान सुनना भी अच्छा नहीं लगता इनके लिए, क्योंकि हमारे प्राण प्रिय हैं। यहाँ केवल महामाधुर्य, यहाँ तो माधुर्य रस क्यों, महामाधुर्य रस। जिस समय माधुर्य का प्रकाश होता है उस समय ऐश्वर्य शक्ति गुप्त रहती है, और जिस समय ऐश्वर्य का प्रभाव होता है तो माधुर्य गुप्त हो जाता है। ऐश्वर्य शक्ति तभी प्रकाशित होती है जब माधुर्य में शंका पैदा हो जाए, तो ऐश्वर्य प्रकाशित हो जाएगा। माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। सखाओं का भी अपहरण कर लिया जब बछड़ों को ढूंढने गए, लौट के आए सखा भी नहीं। तो ऐश्वर्य शक्ति प्रकाशित, बैठे बैठे देख रहे हैं कि ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में छुपा लिया है। ऐश्वर्य शक्ति सब तत्काल उतने ही बछड़े, उतने ही सखा, उतने ही छड़ी छीका वस्त्र सब कुछ भगवान बन गए। माधुर्य में जहां शंका हुई, ऐश्वर्य तत्काल अपना प्रभाव प्रकाशित कर देता है। तभी ऐश्वर्य देखकर भगवान ब्रह्मा जी कांप गए थे, प्रभु का ऐश्वर्य। और जब ऐश्वर्य हटाया तो वही देखा, वही कवल, दही भात का कवल, फेंट में वेणु खोसे हुए, और वैसे ही खोज रहे। बुद्धि काम नहीं की, ब्रह्मा जी की चक्र आ गई। यह है ऐश्वर्य और माधुर्य। एक है सौंदर्य, सौंदर्य शक्ति, अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु है। अब ये सौंदर्य शक्ति जब भगवान की किसी भक्त के सामने प्रकाशित होती है, कोई ऐसा नहीं जो पागल न बन जाए, ऐसा सौंदर्य है इनका, कोई ऐसा नहीं। मधुसूदन सरस्वती नाम के परमहंस, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, कभी जब भक्तों से, तो निर्गुण ब्रह्म की स्थापना इनके हृदय में थी, भगवान श्री कृष्ण के विषय में विशेष महत्व वाली बात नहीं कहते थे, सब ब्रह्म है, पर वो माया स्वीकार करके ऐसा ऐसा। तो भक्तों ने प्रभु से प्रार्थना की कि दिखा दो तुम कैसे ब्रह्म हो। दृश्य प्रकट हुआ यमुना जी के पावन पुलिन पर, वंशी वादन करते हुए ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण। कांपने लगा शरीर, प्रेम विकल हो गए। आखिरी लाइन में गए, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम, कृष्ण से भी बढ़कर कोई ब्रह्म तत्व है, मैं ऐसा नहीं जानता। और एक पद में तो कहा कि मैं स्वराज सिंहासन पर अर्थात ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हूं, पर इस गोपी लंपट ने मुझे दासी बना लिया। ये सौंदर्य, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को भी श्री कृष्ण, देखो सौंदर्य ही तो है परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी को आकृष्ट करे, ऐसा सौंदर्य।